हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम इन क्रिकेट की बात विद नारायण। तो अल्टीमेटली टीम इंडिया न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज जीत चुका है। 5 मैचेस की सीरीज है, जिसमें से 3 हमने जीत लिए स्टार्टिंग के। तो अब 2 मैच खाना पूर्ति रह गए, 3-0 से लीड ले चुके हैं हम। और जिस तरीके की डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस आ रही है, मुझे लगता है कि 5-0 से सफाया होगा इस टाइम न्यूजीलैंड का। ये इंडिया की कॉन्जिक्यूटिव 10वीं सीरीज विन है T20 क्रिकेट में। और इस तरीके की रिकॉर्ड किसी भी अलग कंट्री की नहीं है। कोई भी देश 10 सीरीज लगातार नहीं जीता है, बीच में हारे जरूर हैं बाकी कंट्रीज इंडिया को छोड़ के। पिछले 2 साल से तो हम हारे ही नहीं है T20 में कोई सीरीज। और सूर्या की कप्तानी में तो एक भी सीरीज नहीं आ रही है बायलेटरल सीरीज कोई भी T20 क्रिकेट की। ये भी एक कमाल का रिकॉर्ड है सूर्या का एज ए कैप्टन। भाई, जिस तरीके की फॉर्म में अभिषेक शर्मा है, अगर ये फॉर्म बंदे ने वर्ल्ड कप तक जारी रखी तो वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। हमारे सिवा कोई और टीम हमारे आसपास आ ही नहीं सकती। भाई, बंदा शुरू में ही काम खत्म कर देता है, पहली बॉल से ही प्रेशर बना के रखता है बॉलर को और ताबड़तोड़ तबाही मचाता है। यही उसका मंत्र है क्रिकेट खेलने का। भाई, आज बंदे ने सेकंड फास्टेस्ट 50 स्कोर करी है इंडिया के लिए। 14 बॉलों में 50 मार ली थी और लास्ट तक नॉट आउट रहा 20 बॉलों में 68 रन मार के। सूर्या भी शानदार फॉर्म में आ चुका है वापस। कप्तानी तो सूर्या कर ही रहा था अच्छी, बट फॉर्म नहीं थी बंदे के पास। पिछले 3 मैचेज में लगातार रन स्कोर करे, 2 में तो लगातार 50 मार चुका है। पिछले मैच में भी नॉट आउट आया था, इस मैच में 50 मार के नॉट आउट आया है। तो पुराना वाला सूर्या वापस आ चुका है जो 2 साल पहले था। अब लगता है कि सूर्या वर्ल्ड कप जिता के आएगा और अपनी कप्तानी जारी रखेगा इसी तरीके से। भाई, जो मेजर कंसर्न है ना इस जीत में भी, वो है संजू सैमसन यार। संजू सैमसन जैसा बैट्समैन रन नहीं मार पा रहा है। और अब तो ये भी लगने लगा है कि संजू सैमसन का शायद ये लास्ट मैच था, वो इंडिया के लिए खेल चुका है। अब संजू सैमसन के बहुत कम चांसेज हैं टीम इंडिया के लिए खेलने के। भाई, अगले मैच में तिलक वर्मा वापस आएगा तो बाहर कौन बैठेगा? ईशान किशन तो बैठेगा नहीं। पिछले मैच में ईशान किशन ने तबाही मचाई थी और आज भी तबाही मचाई। भाई, 13 बॉल में 28 रन मारे उसने। संजू ने क्या किया? पहली बॉल पे बोल्ड आउट। तो संजू को क्यों खिलाए संजू को? भाई, संजू पे यार इतनी उम्मीद रहती है लोगों को। भाई, संजू का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट क्या करें, रन नहीं बनाएगा तो फ़ैन होने से क्या होगा? अल्टीमेटली नंबर बोलते हैं ना, जब तुमसे डिलीवरी नहीं हो रहा है जिस काम के लिए तुम्हें रखा गया है, तो भाई क्या ज़रूरत है फिर तुम्हारी? उससे अच्छा तो तुम जाओ भाई। बस संजू को जिस तरीके से इनसिक्योरिटी दिलाई है, वो दिलाई है चंगू और मंगू ने। जो शुभमन गिल को खिलाया उन्होंने और संजू को उस टाइम पे बाहर किया, तो अभी तक संजू सैमसन उस सदमे से बाहर नहीं आया लगता है। उसके ऊपर इतना प्रेशर है बंदे के पास, जो साफ दिख रहा है उसकी बल्लेबाजी में। बंदे के पाँव नहीं चल रहे, ना बल्ला चल रहा है, बिल्कुल खामोश। तो भाई, उम्मीद है कि मेरे को लगता है संजू सैमसन का हो गया इंडियन क्रिकेट में। जो उसने करना था कर दिया, इंडिया के लिए खेल चुका है वो। अब वो खाली IPL में देखेगा, सैयद मुश्ताक अली में देखेगा, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए देखेगा। मुझे नहीं लगता कि संजू सैमसन अब कभी इंडिया के लिए खेलेगा। लास्ट मैच खेल चुका है संजू सैमसन अपना। और भाई, अगले मैच से अब जो ओपनिंग प्लेयर रहेंगे, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, भाई बहुत ही एक्सप्लोसिव बैटिंग ओपनिंग प्लेयर मिलेंगे। इनसे खतरनाक ओपनिंग प्लेयर कोई होगा भी नहीं इस टाइम, किसी भी टीम के पास नहीं है। लोग कहते हैं कि क्रिस गेल यूनिवर्सल बॉस था। भाई, यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल नहीं है, अभिषेक शर्मा है यूनिवर्सल बॉस। क्रिस गेल ने अपने कैरियर में उतने छक्के नहीं मारे होंगे जितने ये मार चुके हैं पिछले 2 साल में यार। जबकि क्रिस गेल भी बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग करता था, बट क्रिस गेल का गेम दूसरे तरीके का था। उसे लोग यूनिवर्सल बॉस कहते थे, बट मेरी नज़रों में यूनिवर्सल बॉस अभिषेक शर्मा है। वो लिख सकता है अपने बैट पे यूनिवर्सल बॉस, कितने छक्के मारता है बंदा। दूसरा, ईशान किशन। भाई, ईशान किशन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इसी तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस दी थी और झारखंड को चैंपियन बनाया था। ऐसा लगता है कि अब उसने ठान लिया कि इंडिया को भी चैंपियन बनाना है, T20 वर्ल्ड कप जीता है। ये मेजर कंसर्न रहा संजू सैमसन का। हो गया संजू सैमसन
का चैप्टर ख़त्म, क्लोज हो चुका संजू सैमसन का चैप्टर इंडियन क्रिकेट। अब उससे आगे बढ़ते हैं भाई। हार्दिक पांड्या शानदार फॉर्म में है। अब एक अक्षर पटेल और रह गया यार कंसर्न। अक्षर पटेल को इंजर्ड है अक्षर पटेल, और वो T20 वर्ल्ड कप से पहले फिट होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वाशिंगटन सुंदर, पर वाशिंगटन सुंदर का जो रिप्लेसमेंट आया रवि बिश्नोई, भाई आज बंदे को मौका मिला और दिखाया उसने कि किस क्या क्वालिटी है रवि बिश्नोई के अंदर। रवि बिश्नोई की वजह से ही इतनी शानदार बैटिंग सरफेस होते हुए भी न्यूजीलैंड 153 रन ही बना पाया, जबकि इसमें कम से कम 200 से 250 रन बनने थे इस पिच पे पहले खेलते हुए। बट रवि बिश्नोई ने एक एंड बिल्कुल पकड़ के रखा, उनको रन स्कोर नहीं करने दिए। भाई बंदे ने अपने 4 ओवर के कोटे में 17 ही रन दिए और 2 विकेट भी लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि रवि बिश्नोई की बॉलिंग में खाली एक चौका कंसीड हुआ है। दूसरी साइड को जसप्रीत बुमराह आज खेलने का मौका मिला है, जसप्रीत बुमराह को, और बुमराह ने भी कमाल की बॉलिंग करी। 4 ओवर में मात्र 18 रन दिए और 3 विकेट लिए। भाई इन दोनों का अगर जोड़ा जाए 8 ओवर में 35 रन और 5 विकेट। बाकी के प्लेयर के 12 ओवर हैं, आप काउंट कर सकते हो उन्होंने कितने रन पिटवाए, कैसी बॉलिंग सरपेश थी है। और भाई हर्षित राणा विकेट जरूर निकाल रहा है, प्रेशर बनाता है दूसरी टीम के ऊपर पहले ही। डेवन काउन में तो उसका बनी हो गया एक तरह से यार, 5 बार आउट कर चुका है बंदा उसको लगातार, ओडीआई में भी और यहाँ पे भी मिला के। डेवन कॉनवे रन स्कोर नहीं कर पा रहा। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की बात करते हैं थोड़ी सी। बस रचिन रविंद्रा पे बहुत उम्मीदें की थी, रचिन रविंद्रा स्कोर करेगा, स्पिन अच्छी खेलता है, सब कुछ करता है, बट वो भी फ्लॉप, 3 मैचों में सुपर फ्लॉप। टिम सापट यार बीबीएल में ही रन मारते हैं लोग, या आप कहीं और जाके मारते हैं, इंडिया में इनसे रन नहीं बनते। ग्लेन फिलिप्स है जो फॉर्म में दिख रहा है, और मार्क कैप्टन ने थोड़ी सी झलक दिखाई अपनी बल्लेबाजी की। इन दोनों के अलावा तो कोई टिका ही नहीं। तो जब तुम इतने बैटिंग सर्विस में रन स्कोर नहीं करोगे तो कहाँ से जीतोगे। और बॉलिंग तो बिल्कुल बॉल ही साबित कर दी अभिषेक शर्मा ने। भाई कोई भी बॉलर उसने बख्शा नहीं, विकेट ही 2 गिरे हैं। मैट हेनरी पहले ओवर में पहली बॉल पे विकेट लिया था बंदे ने, उसके बाद जो उसका पहला ओवर था वो 16 रन का ओवर था, और उसके बाद जो पिटाई है। जब तुम्हारे बैट्समैन रन स्कोर नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा, 10-10 ओवर में ही मैच खत्म होंगे, कोई 12 ओवर में हो जाएगा मैच खत्म। भाई इंडिया ने 3 ओवर में ही 50 रन बना लिए थे, 3.1 ओवर में शायद 50 रन बनाए। फास्टेस्ट है जो कि 50 रन बनाए किसी टीम ने आज तक की T20 इंटरनेशनल मैच। कमाल की परफॉर्मेंस है, कंप्लीट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस है, और यही परफॉर्मेंस रही तो 5-0 से सीरीज लोडेड है, और वर्ल्ड कप भी लोडेड दिख रहा है मुझे तो, क्योंकि हमारे को रोकने वाला कोई नहीं है इस टाइम पे। कौन सी टीम रोकेगी मेरे को, या तो ऑस्ट्रेलिया रोक सकती है, बट अगर ऑस्ट्रेलिया हमारे को तभी रोकेगी अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची। अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला हुआ क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में तो ऑस्ट्रेलिया हारेगी, अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल पहुंच गई तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कभी फाइनल हारती नहीं है। बहुत कम चांसेज है कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल हार जाए, 1% 2% चांसेज मानेंगे खाली। ऑस्ट्रेलिया को अगर रोकना तो पहले रोक दो, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में बाहर कर दो उसे। भाई आप लोगों को क्या लगता है कि इस मैच में किसकी वजह से इंडिया जीता है? अगर मैं कहूँ कि एक्स फैक्टर इस मैच का रवि बिश्नोई की कंजूस भरी गेंदबाजी थी, और जसप्रीत बुमराह का एक एंड पे लगातार विकेट निकालना। तो आप लोगों को क्या क्या लगता है कि ये दोनों एक्स फैक्टर रहे हैं क्या इस मैच में, कि न्यूजीलैंड की टीम इस बैटिंग सरफेस पे भी 150 ही रन स्कोर कर पाई? कमेंट से बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।